हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं ये सारे। और इसके अंदर हम आपके सभी जो कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन जो पेपरों में रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, बस इसमें नॉर्मली क्वेश्चन यही रहते हैं, इनकी डिजिट चेंज हो जाती है और इसी कॉन्सेप्ट और पैटर्न बेस पे क्वेश्चन आजकल पेपरों में पूछ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पार्टनरशिप है तो नॉर्मल रेशो बेस पे हम इस चैप्टर को करना शुरू करेंगे, रेशो फॉर्म में लाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 300 की राशि है, 300 रुपये की कोई राशि है, पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 अधिक मिलता है और आर को क्यू से 60 अधिक मिलता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले उस डिजिट को निकालना पड़ता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। पी क्यू एंड आर, इन तीनों की इसके अनुपात में बांटना है। तो क्या कह रहा है, आर इस प्रकार बांटी गई है कि जो क्यू को पी से 30 अधिक मिलती है और आर को क्यू से 30 अधिक मिलती है। तो ठीक है, हम P को ही मान लेते हैं, Q को P से। तो अगर हम इसको X कह दें तो Q कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा, 30 प्लस एक्स। एंड R कितना हो जाएगा, R को Q से 60 अधिक मिलती है, X प्लस 30 प्लस 60 इजिकल टू में 90। इन तीनों का समय में कितना दिया है, 300। 3x सॉल्व कर लेंगे इसको, प्लस 1200 इजिकल टू में 300। यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकालें, प्लस में या माइनस में आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई। तो इनके हिस्से का अनुपात निकालना है, p q एंड r। वैल्यू पुट कर देंगे। q की वैल्यू, p की वैल्यू हमने कितनी ली थी, 60। q का इससे 30 ज़्यादा है, ये हमने बताया था। q 60 प्लस 30 यहाँ 90। एंड आर क्या है, यहाँ पे हम 60 पुट कर देंगे, 50। 0 से 0 काट देंगे, 3 पे कटे गए, 3 2 जा 3 3 जा एंड 3 5 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 50। तो फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने नॉर्मल इसमें रेशो बना लिया। x की वैल्यू जैसे हमें बता रखा था कि x पे q डिपेंड कर रहा था, क्योंकि p से ये 30 ज़्यादा था। r जो था q पे डिपेंड कर रहा था, तो x की वैल्यू प्लस 30 प्लस r कितना ज़्यादा था, 60 ज़्यादा था, तो 60 और 6 90। सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई और हमने यहाँ पुट करके आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 रुपीज़ की राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। इनके शेयर का अनुपात। सेम नॉर्मल सेम ही क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ठीक है, ए बी और सी। सबसे पहले हम किससे देखेंगे, जो किसी पे डिपेंड, जैसे ए को बी से 7 मिल रहा है और बी को सी से, तो हम सी की वैल्यू x मान लेंगे। अब बी को कितना मिल रहा है, बी को सी से 6 अधिक मिल रहा है, x प्लस 6। एंड ए को क्या हो रहा है, बी से 7 अधिक मिल रहा है, तो x प्लस 6 और 7 13। इन तीनों का सम 76 रुपये में बांटना है। हम जोड़ेंगे 3x और 6 3 76 माइनस में आएगा 19। यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे काटेंगे 19 1 7 और ये आएगा 57 डिवाइड बाय 3। 3 से कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3 1 जा 3
2 लगा 9, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 19। अब हम ए बी सी में पुट कर देंगे, ए बी और सी। सी हमने क्या माना था x, तो 19। देन बी क्या माना था हमने x प्लस 6, तो 19 प्लस 6 कितना होगा आपका 25। एंड ए क्या था x प्लस 30, तो x की वैल्यू क्या 19, 19 और 13 32। तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और चलिए फ्रेंड, आज जो हमारा चैप्टर था पार्टनरशिप, तो उससे रिलेटेड जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का पार्टनरशिप का, क्योंकि पार्टनरशिप हम किस पे वर्क करेंगे, रेशियो फॉर्म में ही निकालेंगे इसको। और पार्टनरशिप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉफिट पे यहाँ पे ज़्यादातर बात होती है, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम। और हमेशा प्रॉफिट क्या होगा, जो जितना इन्वेस्ट करेगा जितने समय के लिए, जिसने जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया उसको उतना ही रुपए का प्रॉफिट होगा। तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का, मतलब तीसरा क्वेश्चन है। ए बी और सी के किसी कारोबार में क्रमश 13,000 रुपये, 17,000 रुपये और 5,000 का निवेश किया जाता है। वर्ष के अंत में इन्हें 1400 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। बी के लाभ का हिस्सा कितना है? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए बी और सी, देखिए ए ने कितना इन्वेस्ट किया 13,000 रुपये, बी ने कितना किया 17,000 और सी ने कितना किया 5,000 रुपये। कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए सभी ने इन्वेस्ट किया है। मर्जी अगर सेम वर्ष के लिए आप ना ही भी लिखोगे तो भी हो जाएगा। और वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ कितना हुआ 1400 का है। इस रेशो को हम इसे फिर रेशो फॉर्म में लाएंगे, काट देंगे इसे, ये कट गया। तो ए बी और सी का रेशो क्या आ गया, ये आ गया। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे, 7 और 20 30 और 35 35। एक्स की वैल्यू हमें 1400 दे रखी थी, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, डिवाइड बाय 35। 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14 और 7 5 35। इसे काटेंगे 20 5 20, 40 आ गया एक्स की वैल्यू। तो बी के लाभ का हिस्सा कितना है? तो बी को कितना मिल रहा है 17 मल्टीप्लाई बाई 40 कर देंगे हम यहाँ से। तो बी का लाभ कितना आएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू में 0, 7 28 काट 2 लगा हाथ और 6, 680 रुपये आएगा हमारा बी का लाभ, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू में क्या होगा आपका प्रॉफिट होएगा। टाइम सबका सेम था इसलिए 1 आप नहीं भी लिखते तो भी हो जाता। देन इन्वेस्टमेंट के बेस पे हमने इनका रेशो निकाला 13 17 5। इन तीनों का सम 35x बराबर था हमारे प्रॉफिट के। यहाँ से हमने एक प्रॉफिट निकाला 14। बी को टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था 17x, तो 17 मल्टीप्लाई बाय हमने 14 किया, आंसर आ गया 680। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो हमारा एक क्वेश्चन है, सुमन, साक्षी तथा मयंक 3 लोग हैं, एक साझेदारी करते हैं। सुमन जो है साक्षी से 5 गुना और साक्षी है मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए का अर्जित हुआ। साक्षी को कितना भाग मिलेगा वो पूछा है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सुमन, साक्षी और तीसरी है मयंक। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, साक्षी को कितना मिल रहा है? साक्षी को मिल रहा है मयंक के निवेश का 3/5। ठीक है, 3/5 है, तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, जो इसकी डिवाइड करने की वैल्यू है ना, वही मयंक की वैल्यू मान लेंगे। 5 होगी मयंक की। अगर हम इसका 3/5 निकालेंगे तो इजीली कट जाएगा, तो काटते साथ ही साक्षी की आ गया 3। और सुमन जो है साक्षी से 5 गुना ज़्यादा अर्जित करी, तो इसका 5 गुना कितना होगा 5 से 15, ये आ गया। इन तीनों का सम कितना होगा 23। 23 एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी है 2300, काट देंगे, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1000। तो इसने क्या पूछा था, साक्षी का लाभ बताना था। साक्षी का कितना लाभ है, सॉरी साक्षी का लाभ है 3, तो
3x की वैल्यू इंटू एक्स की वैल्यू 1000, आंसर आ गया हमारा 3000, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमने यही किया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप शुरुआत पीछे से भी कर सकते थे, और हमें पता था जैसे 3/5 था, मयंक के निवेश का 3/5, तो 3/5 मतलब मैंने माना 5 इसलिए माना क्योंकि ये डिवाइड हो सके 3 से। जैसे 5 रखा इंटू इसका 3/5 निकालूंगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये इसका 3/5 कितना आएगा, 3 आएगा। और सुमन ने जो साक्षी का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना होगा, 15। तीनों को ऐड किया हमने, 23 आ रहा था, 23 की वैल्यू 23,000 थी, काट दिया 1,000 आ गया, तो साक्षी का आ गया हमारा 3,000। ऐसी अगर मयंक का पूछता तो मयंक का 5,000 आता और सुमन का 15,000। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है पी तथा क्यू ने निवेश का अनुपात ये है। पी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा क्यू 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो पी क्यू तथा आर का उसने ये हमसे पूछा है। तो देखिए नॉर्मली हम, एक सेकेंड, देखिए नॉर्मल हम किस पे वर्क करें। देखिए जो हमारा पार्टनरशिप होता है ना, ये होता है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट किस पे होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे। तो देखिए अब जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और जितने समय के लिए करेगा ज़्यादा, उसका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल हम इसी बेस पे पूरा कॉन्सेप्ट हमारा प्रॉफिट एंड वर्क का करता है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, पी तथा क्यू के निवेश का अनुपात देखिए, पी एंड क्यू। पी ने कितना मिलाया, 4 मिलाए रुपए, क्यू ने 5। पी ने एक समय के लिए मिलाया के लिए निवेश करता है तथा क्यू कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। लाभ अनुपात निकालना था। देखिए अब क्या, पी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4 का हो रहा है, क्यू को कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। काट देंगे, आंसर क्या आएगा, 2 और 5। पी एंड क्यू का ये आ गया हमारा प्रॉफिट का 2 और 5, ऑप्शन नंबर बी। तो यही प्रॉफिट क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वो आता है हमारा प्रॉफिट। सो हमने उसी पे वर्क किया इस क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदारी बने। ए ने 2560 या 2560 रुपये तथा बी ने 2000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपये का लाभ है। अच्छा, 1105 रुपये का लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, जिसमें से 320 रुपये अकेले ए को मिलते हैं। तो सी द्वारा लाभ की गई पूंजी क्या थी या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, इतना। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, इतना है। और ए का प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 3,200 रुपये हमारा आ रहा है, ए का प्रॉफिट आ रहा है। और ए का इन्वेस्टमेंट है इतना। मतलब हमने जब इतना रुपए इन्वेस्ट किया होगा तब हमें जाके कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है ना। देखिए ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, देन बी ने तो हमारा सिर्फ 2000 किया है, छोड़ देते हैं। ए ने कितना किया इन्वेस्टमेंट, इतना किया। जब आपने इतना रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 320 का, है ना। तो मतलब इससे हमें क्या पता चला कि 320 x क्या आएगा, 200,
ये आएगा। यहाँ से हमें देखिए, जब हम 200 इतने रुपए इन्वेस्ट करें, 2516, 2560 रुपये जब हमने इन्वेस्ट किया तो हमें 320 का प्रॉफिट हो रहा था। और ओवरऑल प्रॉफिट अगर हम टोटल अमाउंट निकालें कि हमने कितना इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। तो 1105 प्रॉफिट के लिए हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, इतना किया होगा। इसको हम काट लेंगे और 8 से जाएगा 8 चौक 32, और ये कितना जाएगा 8 थी 24 और 8 दूनी 16, ये फिर कटेगा 8 पे। तो यहाँ पे हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, इसे हम मल्टीप्लाई 8 पंजे 40 और 8, ये आ गई हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट। ए और बी की हमको इन्वेस्टमेंट पता थी, तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है इतनी, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो टोटल ए और बी की इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इतनी थी। अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, सी की इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर हम माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये 14 में से 6 गए 8, देन फिर कितना आता है यहाँ पे 7 5 2 और 4, ये क्या आ गई, ये आ जाएगी हमारी सी की इन्वेस्टमेंट। तो सी द्वारा लगाई गई पूंजी पूछी गई थी, तो ये आ जाएगी हमारी सी की इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए होगा। हमने क्या किया, ये आ गई हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी आ गई, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी आ गई 40, माइनस ए और बी की इन्वेस्टमेंट कर देंगे हम 4560, तो यहाँ से हमारी सी की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 4280। तो ये हमने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की। ए ने भी एक कंपनी स्टार्ट करी, बी ने भी मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करी। ए का निवेश जो है बी के निवेश का 3 गुना है। 3 गुना मतलब ए ने अगर बी ने 1 इन्वेस्ट किया है तो ए ने कितना किया होगा उससे 3 गुना, बोले तो 3। और उनके निवेश का, अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इनका समय का क्या दिया है, बी के निवेश की अवधि की दुगनी। अगर बी ने मैं कहूँ 1 समय के लिए इन्वेस्ट किया तो बी ने कितने समय के लिए 2, तो ए का पूरा प्रॉफिट कितना आएगा 6 और बी का पूरा प्रॉफिट कितना आएगा 1। अगर बी का लाभ एक की वैल्यू अगर हमें 4000 दी है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 6 चौक 24,000। तो कुल लाभ कितना होगा, 6 और 7 इन दोनों को जोड़ दो प्लस 4000, यहां से हमारा टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 28,000। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। नहीं तो आप चाहते तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 7 चौक 28,000। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे। तो नॉर्मल इसने देखिए प्रॉफिट तो हमें पता है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो इसने कितना इन्वेस्ट किया था, ए ने इन्वेस्ट किया था बी का 3 गुना। कितने समय के लिए, तो बी के समय का दुगने के समय के लिए। तो इसने एक इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, इसने 3 इन्वेस्ट कर दिया 2 साल के लिए। तो हमने ऐसे से सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एस टी तथा यू ने एक व्यापार शुरू किया तथा उनकी पूंजी 3 4 6 है
अनुपात में है, अंत में वह इतने रुपए का अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी निकालनी है। तो मतलब अब हमें क्या करना है, पहले हमें क्या देते थे, देखिए पहले होता था प्रॉफिट इज इक्वल टू में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। इसने हमें प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दिया है ना, तो क्या दिया, देखिए प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है जो हमें 1, 2 और 3 का। इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट अगर मैं यहाँ डिवाइड में भेज दूंगा, जैसे ये प्रॉफिट था तो यहाँ इन्वेस्टमेंट डिवाइड में आ जाएगा, तो उनकी पूंजी का कितना आ रहा है, मान लो अगर मैं इनको ABC मान लूँ, ABC का प्रॉफिट का रेशो आ गया, इनका इन्वेस्टमेंट का क्या आ रहा है, A ने कितना इन्वेस्ट किया 3 ने, B ने कितना इन्वेस्ट किया 4 और C ने कितना इन्वेस्ट किया C। तो ये हमारी बन जाएगी एक इक्वेशन, है ना। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हमने लिख दिया ऊपर 1, 2, 3, मान लिया ABC था तो प्रॉफिट कितना होता है 1, 2, 3 के अनुपात में लाभ प्राप्त कर रहे थे, तथा उनकी पूंजी कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, तो 1, 3 और 4 के इन्वेस्ट कर रहे थे। इसको काट देंगे, अगर कट रहा है तो 1/2, 3 से कटेगा 1/2, तो यहाँ से क्या आएगा 1, 3, 1/2 एंड 1/2। अब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, इन नीचे वाले का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा मल्टीप्लाई बाय 6, देन A, B एंड C कितने समय के लिए करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 2 6 2, इसके काटेंगे 3 और 3। ये इनका क्या आ गया, ये इनके टाइम का रेशो आ गया कि ये तीनों 2, 3 और 3 इस रेशो के अनुसार इन्वेस्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमसे जब पूछा गया टाइम, हमें फॉर्मूला पता है कि प्रॉफिट क्या होता है हमारा, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कह लो। टाइम निकालना था तो प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट से, तो प्रॉफिट हमें कितने का था 1, 2 और 3 का था और इन्वेस्टमेंट क्या थी हमारी 3, 4, 6 थी, तो हमने डिवाइड कर दिया। देन हमने इसको सॉल्व किया, 1:3 काटा, 1:2 एंड 1:2 आया। नीचे का हमने लिया एलसीएम, जिससे ये जो रेशो फॉर्म में है P/Q फॉर्म में नॉर्मल आ जाए। तो 6 से क्या 3 2 6, 2 से 6 को काटा 3 एंड 2 को इसको काटा 3, तो टाइम आ गया हमारा ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है पार्टनरशिप का यहीं ख़त्म होता है, और कल हम इसका पार्ट 2 कराएंगे, जिसके अंदर कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो आपसे टाइम भी पूछेगा कि किसने कितने समय के बाद इन्वेस्टमेंट किया। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि अगर बी ने इतने समय बाद इन्वेस्ट किया ये रेशो बनेगा, या कितने समय बाद वो इन्वेस्ट करे कि उनका प्रॉफिट 50% या इक्वल हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस पे हम कल फोकस करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेशो की वीडियो भी हमने अपलोड कर दी अपने चैनल पे, रेशो, टाइम वर्क, और अगर आपने ये नहीं देखी है तो उसको भी देखना ना भूलें, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए थैंक यू।